जो शब्द आए हैं उनमें विधि कर्म को कहते हैं। कर्म को क्या कहते हैं? विधि। अपन भाग्य कहते हैं ना, विधि का विधान यानी कर्म का विधान, तो विधि यानी कर्म। तो वसुविध विधि का नाशक है। 8 प्रकार के विधि यानी कर्मों का नाशक है। कर्म 8 प्रकार के हैं। करूं उसी का कथन मुझे अब, उसी का मैं यहाँ पर कथन करूंगा समीचीन धर्म का, जो कर्मों का नाशक है ऐसा धर्म और शुभ को प्रदान करता है ऐसा धर्म, उसका कथन मैं यहाँ पर करूंगा। क्यों? क्योंकि अब बनना निज का शासक है। दूसरों पर शासन नहीं करना, दूसरे का शासक नहीं बनना, अपनी आत्मा पर शासन करना है, अपने आप का शासक बनना है, ऐसा भाव इस पद्यानुवाद में व्यक्त किया। यानी इस पद्यानुवाद में धर्म का फल क्या है और उस धर्म के कथन करने की प्रतिज्ञा समंतभद्र महाराज जी ने की है, जिसका अनुवाद गुरुवर ने किया है। अगला श्लोक है, अगला पद है, एक साथ मिलकर के पढ़े। समदर्शन और बोध चरितमय धर्म करुणा कर हम परवे धर्मनाथ जिननाथ करे, हिंदू धर्म से मिथ्या दर्शन आदिक वेद विपरीत रहे, बहु पद्धति है बहु दुख के निज दिन गाते गीत रहे। बहुत ही अच्छा आचार्य महाराज धर्म का लक्षण बतला रहे हैं और अधर्म का फल भी बतला रहे हैं। धर्म के कथन करने की प्रतिज्ञा ग्रंथ में की गई है, तो ऐसे धर्म का लक्षण क्या है? जो धर्म संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम 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 स्वर्ग के और मोक्ष के सुखों को दिलाता है, ऐसा धर्म का स्वरूप क्या है? ऐसे धर्म का लक्षण क्या है? धर्म की परिभाषाएं अनेक बनती हैं, अनेक ग्रंथों में अलग अलग तरह की परिभाषाएं बताई। इस ग्रंथ में धर्म की परिभाषा क्या बनी? 10 लक्षणों को भी धर्म कहा, आत्मा के स्वभाव को भी धर्म कहा, जीवों की दया जीव रक्षा को भी अहिंसा के रूप में धर्म कहा। तो यहाँ पर धर्म का लक्षण क्या बना रहे? सम दर्शन यानी सम्यक दर्शन, बोध यानी सम्यक ज्ञान, चरित्र यानी चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, धर्म रहा यह ज्ञात रहे। रत्नत्रय धर्म है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय को धर्म कहा। धर्म की अनेक परिभाषाएं बन सकती हैं, लेकिन उद्देश्य को लेकर के आचार्य महाराज ने यहाँ पर धर्म के लिए रत्नत्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय है। इसी रत्नत्रय को रत्न कर्मक श्रावकाचार्य में धर्म कहा है। इस विधि करुणा कर हम पर वे धर्मनाथ, जिन्नाथ कहे करुणा कर, दया करके हम सभी भव्य जीवों को जिननाथ ने, तीर्थंकर भगवंत ने, धर्मनाथ ने, जो धर्म के स्वामी हैं। धर्मेश्वरः विदु इस शब्द का ही अनुवाद है। धर्मेश्वरः विदु, धर्म के जो ईश्वर हैं, धर्म के जो स्वामी हैं, धर्म का जिन्होंने स्वयं अनुभव किया है, धर्म के उस श्रेष्ठ तत्व को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे ईश्वर धर्मेश्वर धर्मनाथ, जिन्हें हम जिननाथ तीर्थंकर कहते हैं, वह तीर्थंकर करुणा करके हम सभी भव्य जीवों को धर्म का स्वरूप रत्नात्रय में बतला रहे हैं। अब ये तो रत्नात्रय रूप धर्म हो गया और धर्म का फल भी बतला दिया। तो अधर्म का फल क्या है? तो अधर्म फल क्या, अधर्म क्या है और उसका फल क्या है? तो किंतु धर्म से, इस धर्म से मिथ्या दर्शन आदि ये विपरीत रहे, उल्टे हैं। कौन मिथ्या दर्शन आदि? मिथ्या दर्शन,
मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये रत्नात्रय से विपरीत हैं, उल्टे हैं। तो ये क्या होंगे? ये भव पद्धति है, संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। ये मिथ्या दर्शन आदि क्या करते हैं? संसार में भटकाते हैं, संसार की परंपरा को बढ़ाते हैं। भव पद्धति, भव पद्धति यानी संसार की परिपाटी को बढ़ाने वाले हैं। भव दुख के ही और संसार में संसार के दुख को ही दिलाने वाले हैं। निस्दिन रात गीत रहे 24 घंटे, दिवस रात्रि कोई दुख दुख के संसार के बीज बोने का काम, संसार में भटकाने का काम, ये मिथ्या त्रय जिन्हें अधर्म कहा है। अधर्म, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये अधर्म है और इनका फल संसार के दुख और संसार में भटकाने का है। अगला श्लोक एक और पद्यानुवाद के रूप में, क्योंकि मंगलाचरण भले ही है पर कम से कम 4-4, 5-5 पद तो होना ही होना चाहिए। पहला दिन है आपके लिए मंगलाचरण के साथ 3 श्लोकों का अनुवाद यहाँ पर सुनने को मिलेगा। क्रम बहुत अच्छा है, एक लिंक है। शमंतभद्र महाराज जी के रत्नकंदक श्रावकाचार्य में विवेचना के रूप में पूरी लिंक है। आप आंख बंद करके बैठेंगे तो आपको एक फिल्म जैसी चलते हुए दिखेगी। फर्स्ट बिंदु, सेकंड, थर्ड, ये वो करके एकदम बिल्कुल क्रम प्राप्त है विषय। एक छोटा सा बच्चा समझ लीजिए जो मिडिल क्लास में पढ़ता है, हायर एजुकेशन में लेता है, वह भी यदि इसे चाहे तो बराबर अपना नक्शा बना करके, विद्यार्थी आजकल बहुत मास्टर है इस मामले में, कंप्यूटर के युग में। और क्या है, जरा अभी हम अच्छे से समझा दें किसी अच्छे बच्चे को तो कंप्यूटर पर पूरा तैयार कर देगा, सम्यक दर्शन का चार्ट बना देगा। क्या कहा है रत्नकंदक में? सम्यक ज्ञान का चार्ट बना देगा, चारित्र का चार्ट बना देगा, बना सकता है, कोई कठिन नहीं। 2-4-10 बच्चे आकर के बैठ जाएं, हम तरीका बता देंगे, वो चार्ट निकाल करके ले आएंगे। और एक चार्ट यदि यहाँ लगा दिया तो आपको अपने आप ही ख्याल आएगा 150 श्लोक प्रमाण रत्नकंदक श्रावकाचार्य को हम एक बहुत अच्छी सीट पर चार्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं। जैन समाज में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत योग्यताएं हैं, बालक बालिका प्रतिभा संपन्न है, पैदाइशी योग्यता लेकर के आए, इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। जैनियों में तो पैदाइशी इंजीनियर है, जन्म लेते ही साथ इंजीनियरिंग दिमाग लेकर के आते हैं और पढ़ लिया, डिग्री ले ली, तो फिर तो कहना ही क्या है, विरासत में तुम्हारे लिए बुद्धि मिली है, बुद्धि लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी बुद्धि जितनी है, अपनी योग्यता जितनी है उसे समझने की जरूरत है, अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत, अपनी योग्यता को पहचानने की जरूरत है। और यदि अपनी योग्यता को पहचान लिया तो उसे उद्घाटित करने की जरूरत और है। बाहर की डिग्रियां तो छोड़ो, बाहर की योग्यता को तो छोड़ो। जैन दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है, इतनी योग्यता है, यदि आपने अपनी उस योग्यता शक्ति को पहचान लिया और उसका पूरे पुरुषार्थ से, पूर्ण पुरुषार्थ से उस शक्ति को उद्घाटित कर लिया तो तुम स्वयं में भगवान हो, कुछ बनने की जरूरत है ही नहीं। सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। मुश्किल हमारे साथ ये है कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, और पहचान भी जाए तो उसे उद्घाटित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए संसार में पड़े हुए हैं। और एक बार यदि भव्यत्व भाव के साथ किसी भव्यात्मा ने पुण्य योग से रत्नत्रय प्राप्त करते हुए अपनी शक्ति को पहचान लिया और ध्यान करते हुए उसे उद्घाटित कर लिया, तो वही भव्यात्मा अपने आप में दिव्यात्मा और परमात्मा भी है। अगला अनुवाद है, एक साथ मिलकर के पढ़े। परमार्थ में पूज्य आत्मे, परमार्थ अभिहारक में, श्रद्धा करना भाव भक्ति से, तथा परम तप धारक में, सुख अंगों का
रत्नत्रय की बात यहाँ पर प्रारंभ की गई है, उस रत्नत्रय में पहला रतन कौन सा है? सम्यक दर्शन पहला रतन है। और इस रतन को, सम्यक दर्शन को, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है तो दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी का महत्व है। कहीं पर सीढ़ियां बने और पहले नीचे की 2-3 सीढ़ियां छोड़ दें और उसके बाद ऊपर की सीढ़ियां बना दें और निवेदन करें कि चलिए साहब पधारिए, पहुंचिए ऊपर, आपके लिए इंतजाम है, ये है वो है। भैया कर क्या रहे हो, सीढ़ियां ऊपर की तो दिख रही, लेकिन पहला 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 पैर रखे कहाँ, कदम का रखे कहाँ, वहां तो है ही नहीं कुछ। तो मोक्ष के महल में जाना है तो सीढ़ियों में पहली सीढ़ी जहां पहला कदम धर्म के रूप में रखा जाएगा वो क्या है? सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। ऐसे सम्यक दर्शन की बात करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है? तो परमार्थ में पूज्य आप्त, आप्त, आप्त यानी भगवान, अनंत भगवान को आप्त कहते हैं। परमार्थ, परमार्थानाम श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तानाम, परमार्थ भूत यानी सच्चे जो भगवान है, सच्चे जो देव हैं, उन पर श्रद्धा करना, श्रद्धा करना भी आएगा। परमार्थ अगहारक में, अब यहाँ पर मुझे शब्द को लेकर एक खटक आ गई है और शब्द परमार्थ लिखा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि यहाँ पर परमार्थ नहीं होना चाहिए। अगहारक तो ठीक है, अग यानी पाप, उसको हरने वाला है, पाप को हरने वाला है। तो देव शास्त्र गुरु की चर्चा होगी, गुरु का स्वरूप नीचे तप धारक में आ रहा है, आप में भगवान आ गए। अब शास्त्र का अर्थ कहां से निकालें? अगहारक विशेषण हो गया, परमार्थ पहले आ गया, परमार्थ में फिर परमार्थ आ गया। हमारा मन तो ये कह रहा है, और पक्के में गुरुवर की मूल प्रति यदि तलाशी जाए तो उसमें पक्के में मेरा विश्वास कह रहा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी तो मेरा विश्वास कह रहा है यहाँ पर परमागम शब्द आचार्य ने शायद लिखा होगा, क्योंकि परमार्थ में पूज्य आप तो हो गया मैं, और परमागम अगहारक में परम आत्म जो शास्त्र जिनवानी है, जो अग का नाश करने वाली है शास्त्र के रूप में, परमार्थ से वो अर्थ नहीं निकल पाएगा आगम का। परमागम यदि हम लिखेंगे तो उसमें से आएगा। ऐसा ही गुरुवर ने बहुत अच्छे से चिंतन पूर्वक लिखा है। हमारे तुम्हारे द्वारा असावधानी हो जाती है लिपि करने में, प्रूफ रीडिंग करने में कोई गलतियां हो सकती हैं। तो परमार्थ में पूज्य आप्त में, परमागम अगहारक में श्रद्धा करना भाव भक्ति से, तथा परम तप धारक में तप धारक मुनि गुरु, परमागम शास्त्र और आप्त परमार्थ में, ये तीनों भगवान, ऐसे देव शास्त्र और गुरु में श्रद्धा भक्ति करना। कैसी श्रद्धा भक्ति करना? श्रद्धा भक्ति तो सभी कर लेते हैं, हमारी भी श्रद्धा है, तुम्हारी भी श्रद्धा है। श्रद्धा श्रद्धा में अंतर होता है। हमें भी प्यास लगी, तुम्हें भी प्यास लगी, हमें भी भूख लगी, तुम्हें भी भूख लगी, लेकिन भूख भूख में प्यास प्यास में अंतर होता है। कई बार बच्चा बहुत पहले से गाना गाने लगता है, मम्मी प्यास लगी, और हंसता है, मम्मी प्यास लगी, और हंसता है, तो मम्मी समझ लेती है हंसते हंसते बोल रहा है, मतलब लगी तो होगी पर उस तरीके की अभी नहीं लगी है। और जब लेट होता जाता है और फिर उसके लिए जब अंदर से ज्यादा लगती है तो फिर उसकी भाषा कैसी बनती है, चेहरे में उसके भाव कैसे बनते हैं। तो वो जो चेहरे में उसके भाव बने और उस समय उसकी जो भाषा बनी वो तीव्रता को लेकर के है। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, गाना तो चलता रहता है, लेकिन जब वाकई में भूख लगती है तो फिर कहने की भी फुर्सत नहीं, जो मिला जहां मिला जैसे मिला। तो श्रद्धा होती है, पर श्रद्धा श्रद्धा में उसकी स्तर में बहुत अंतर होता है। तो कैसी श्रद्धा होना, क्या शर्त रहेगी तुम्हारी श्रद्धा में? वसुविध अंगों का पालन, सम्यक दर्शन के स्वरूप में
सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा आती है। उन 8 अंगों वसुविध अंगों का पालन करना। त्रयमूलपना, मूलपना का मतलब है एक तरह से धार्मिक अंधविश्वास को लेकर के रूढ़िवादी परंपराएं, कुरीतियां आदि आदि जो होती हैं उन्हें जैन ग्रंथों में मूढ़ता कहा जाता है। मूढ़ता का सीधा सीधा अर्थ हिंदी में मूर्खता होता है। मूढ़ता यानी क्या? मूढ़ता यानी मूर्खता। और मूर्खता किसे कहते हैं? जिसमें कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं, कोई वैज्ञानिकता नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई शुद्ध स्पष्ट परिपाटी नहीं, लेकिन अपने विश्वास से कहें, अंधविश्वास से कहें, रूढ़िवादी विचारधारा से कहें, अंधानुकरण के माध्यम से जो भी हम करते रहते हैं, चलता आता है, उसे शास्त्रों में मूढ़ता कहा जाता है। और प्रतीकात्मक मूढ़ताएं 3 हैं, उनकी चर्चा भी आएगी। वसु मद तजना, मद यानी घमंड, अहंकार आदि आदि जो हमारे भावों में आता है, दूसरे को नीचे दिखाने के भाव से आदि आदि, ऐसे 8 प्रकार के मदों को तजना। वही रहा सम दर्शन है, नेत्र रे मन सम दर्शन भजना। ऐसे सम्यक दर्शन को रे मन हे आत्मन नित्य प्रति भजा करो, सम्यक दर्शन का ध्यान रखा करो। 8 अंगों का पालन करना, 3 मूर्ताओं से और 8 मदों से वजना, इनको तजना, यह सम्यक दर्शन का स्वरूप है। इस तरह से मंगलाचरण के साथ में धर्म के कथन करने की प्रतिज्ञा। धर्म रत्नत्रय है, मिथ्या दर्शन आदि अधर्म उसका फल, सम्यक दर्शन आदि धर्म उनका फल। और उस रत्नत्रय में सम्यक दर्शन के स्वरूप में देव, शास्त्र और गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना। सच्ची श्रद्धा का मतलब है 8 अंगों का पालन करना, 8 प्रकार के मदों से रहित होना और 3 मूढ़ता आदि से बचना। यह संक्षेप से सारगर्भ व्याख्यान आपको रैन मंजूषा के माध्यम से मिला है। प्रतिदिन आप समय पर आए।